नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि संघर्ष क्या चीज़ है। तो प्रिय दर्शकों, संघर्ष ही एक जीवन है। जिंदगी में अगर आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आप सफल बनोगे। इसीलिए जिंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे पाम में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन है, जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि अब सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्य अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को, इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया था। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने न दिया, तेज बारिश से सहने नहीं दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसकी शक्ति होती है ऊर्जा। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता, सारे बालियां इसीलिए खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिए,
स्वर्ण में स्वर्णीय आबाद तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और ताप की मुश्किलों और परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याओं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कहा, सही कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।